क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। राशिद। उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है गांव में, किस तरह का लग रहा है कि उपचुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? गांव में तो माहौल फिलहाल इसी का चल रहा, असदुद्दीन ओवैसी का, पतंग का ही। अच्छा, जी कैसे? तकड़ा चल रहा, 2 जगह प्रोग्राम हुआ अब भी हमारे यहाँ से। और जी, और जो मतलब जवान तबका है वो सारा ओवैसी की तरफ जा रहा। लेकिन बुजुर्गों को क्या होगा जो अभी समाजवादी की तरफ है? नहीं, बुजुर्ग भी मैंने देखा कई, मतलब जो फिलहाल स्थिति में देख रहा मैं, पलट रहे बेचारे। जैसे उन्होंने समझा रहे कि भाई हमें ओवैसी के साथ जाना चाहिए, हमारा गठबंधन होगा, इनसे हमारा वजूद बनेगा, तो हमें भी कोई मानने के बाद तो हमारे भी कोई वजूद होगा, हमारी भी कोई आवाज़ उठा सकेगा। इसलिए अब जब बुजुर्ग आदमी भी इधर आ रहे। लेकिन जैसे कई साल से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? आप मतलब मुस्लिम समाज कैसे समझ पाया इस उपचुनाव में? क्योंकि आपसे पहले भी आवाज़ उठाते थे, लेकिन बहुत से लोग आपके बीच से बीजेपी का पिट्ठू भी कहते हैं, बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते, इस तरह की बात भी करते हैं। तो ये सब कैसे होगा और कैसे क्लियर होगा? देखिए, लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लोग बीजेपी का भी कह रहे हैं, हकीकत बात ये तो दुनिया की कोई कुछ भी कह सके। नहीं तो सच्ची बात तो ये हो, ऐसा नहीं जो मुसलमान के हक़ में बोल लेगा वो बीजेपी का हो गया, और जो हिंदुओं के हक़ में बोल लेगा उनको वो मुसलमान का हो गया। ऐसा नहीं होता। जो आदमी मानने की बात, वो मुसलमान है तो मुसलमान के हक़ में बोल लेगा, कोई हिंदू है वो उसके हक़ में बोल लेगा। अब वो थोड़ा ही वो मुसलमान का या वो हिंदू का हो गया। जैसे हम लोग कहीं बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तमाम नेताओं पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर एक केस तक नहीं होता क्योंकि बीजेपी उनको बचाती है। नहीं, कभी ऐसा बोल रहे भी तो नहीं वे भाई, कोई उनका भाषण तो बताओ ऐसा। उसका भाई बोल रहा है एक दफ़ा उल्टा, उसी पे क्या नाम हो मुकदमा हुआ। ओवैसी पे बता दो कोई गलत बोल रहा हो ओवैसी। तो आपके यहाँ से क्या दलित समाज के वोट भी मिल पाएंगे? क्या दूसरे धर्म के लोग भी दे पाएंगे ओवैसी को? जरूर इंशाल्लाह मिलेगा। यो खड़ा हमारा आदमी जी जाट समाज से, पूछ लो, मोन्टी नाम है, पतंग कोट दे। आप ये तो बताएं कि जैसे यहाँ उपचुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, अब से पहले तो पार्टी नहीं आई है, लेकिन इतना जज्बा और इतनी ये सभी चीज़ें क्यों बदल रही हैं? तड़पती लोगों के दिल में एक दफ़ा तो जनों को ओवैसी अच्छा, इंतजार कर रहे थे। अब जब ओवैसी आया नहीं, पता क्या करते लोग, किसे वोट देते? समाजवादी को दिया, कांग्रेस को दिया, मायावती को दिया, लेकिन कहीं गिनती नहीं हुई। और अभी एक बात हो रही है, मुसलमान के वोट का अखिलेश को सिर्फ घमंड है कि मुसलमान तेरा है, तेरे अलावा कहीं नहीं जाने का। तो क्या इस उपचुनाव में घमंड तोड़ेंगे आप? इसमें तोड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि वो तो 500 या 1000 वोट मुश्किल से लेंगे। वो तो टाइम बताओगा जी, सच्ची बात तो यो। क्या बात है? 500 वोट तो इंशाल्लाह अपने गाँव में से काट देगा हम। हाँ, लेकिन 500 वोट से क्या हो रहा है? तो पोलिंग भी तो इतना ही होगा, लगभग 2500-3000 का पोलिंग होगा बस। अच्छा, हाँ, और बाकी 2000 में कौन जाएगा? ये बाकी सारे रह जाएंगे। तो इस उपचुनाव में ना तो सरकार बनेगी न सरकार गिनेगी, फ़ायदा क्या होगा आपको? फायदा ये होगा सन 2027 में जब चुनाव होगा, जब पता लगेगा कि वजूद बनेगा हमारा। 27 की तैयारी अभी से शुरू? अभी से ही, क्या बात है यार। इससे ही तो पता लगेगा। कार्यकर्ता- हाँ, मुसलमान तुझे छोड़ के भी जा सके अखिलेश को, ये जो घमंड ना उसे कि मुसलमान तो तेरा है, कुछ भी कर, ये तो तुझे देवे ही देवेगे, तो जब ही तो पता लगेगा इससे ना। हाँ यार, ये कहीं और भी जा सके, हो सके फिर उसके बाद ये ओवैसी से गठबंधन करे, चंद्रशेखर करे। लेकिन चंद्रशेखर ने गठबंधन नहीं किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर ने गठबंधन नहीं करा, उसे खतरा था। किस बात? यह तो इस बात का खतरा था कि हो सके तो ओवैसी को गठबंधन कर ले, मुसलमान मतलब हिंदू समाज के तुझे वोट ना मिले। या तो उसकी ये सोच है, या उसका है सिर्फ पैसों का सिस्टम। पैसों को क्या सिस्टम? अब जैसे इससे पैसे निकाल लिए उनने, किससे? ये रुडगली वाला को दिया टिकट किसने उतार लिया? चंद्रशेखर ने। अरे आरोप नहीं लगा करते ऐसे। कोई नहीं, हकीकत बात है वो, हमें पता रुडगली का खुद, कुछ लोगों ने हमें खुद बताया। अच्छा, हाँ पैसे लेके जब टिकट दिया है? हाँ, पैसे लेकर टिकट दिया। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे ऊपर केस कर दे। अरे मेरे पे कौन केस करेगा भाई, एक बात तो मैं तो ऐसा जेल में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, मैं तो यहाँ भी रोटी खानी वहाँ भी खानी, मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। बच्चे हैं? मैं तो कुंवारा हूँ भाई। तभी तो ये सब चीज़ें कह रहे हैं। हाँ, मुझे दिक्कत ही नहीं ब्याह से, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे करवाना ही नहीं ब्याह। वोट तो सब सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ओवैसी के साथ रहना। क्या बात है यार। बस। लेकिन जैसे तुम कह रहे हैं कि मैं आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये सब हुआ है खेल जो आप कह रहे हैं? 27 में टिकट नहीं देंगे? इसे नहीं देने